आप कांग्रेस में रहे, उस टाइम भी जो मैंने आपके बयान देखे हैं, वो ज़्यादातर ऐसे ही होते थे, थोड़े रिबेलियस टाइप की, कांग्रेस को पसंद नहीं आते थे। तो उस टाइम भी ऐसे तो आपने एक कांग्रेस से निकल के बीजेपी में आने के लिए करीब 4 साल लिए। हाँ। इस बीच में कभी आपको फ़ील नहीं हुआ कि मुझे आम आदमी पार्टी से भी कनेक्ट होना चाहिए? नहीं नहीं, कतई क्योंकि नहीं। आइडियोलॉजी जो थी वो बड़ी वो थी कि मतलब क्रांतिकारी हम कुछ आम ऐसा आदमी करें। पार्टी की कोई आइडियोलॉजी है क्या? नहीं, अब तो समझ में सबको ही आ गया होगा। आम आदमी लेकिन पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। पहले तो समझ लीजिए कि गुजरात के चुनाव के टाइम पे उनके गोपाल इटालिया सत्संग में जाने वाले महिलाओं को, सत्संग में जाने वाले लोगों को गालियां बक रहे थे। और उसी समय पर, क्योंकि वो उल्टा पड़ दिया, क्योंकि उनके मंत्री ने भी कई टिप्पणियां की। इनका वैसे राम मंदिर के विरोध का वाला स्टैंड भी है कि नानी ने बोला है कि राम मंदिर नहीं जाना है, बाबरी को गिरा कर बनाया गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दो। तो ये उनका असली स्टैंड था। अब इससे कैसे पाला छुड़वाना है, तो बोलने लगे कि करेंसी नोट पे माँ लक्ष्मी की तस्वीर होनी चाहिए। तो इधर से उधर होते रहते हैं। ताहिर हुसैन को बचाते हैं, ऐसे दंगाई को जो जिहाद करता है, और फिर बोलते हैं कि नहीं, हमसे बड़ा कोई हनुमान जी का भक्त नहीं है। मतलब वो ताहिर हुसैन ने अंकित शर्मा को मारा, उसके घर कभी नहीं गए। और यहाँ पे फिर ड्रामा करते हैं और बोलते हैं हमसे बड़ा हनुमान भक्त नहीं, हम तो पाठ करा रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहाँ के हैं ये कहीं किसी के नहीं है। ये बोलते हैं कांग्रेस को हम लोग कभी छुएंगे नहीं, चिमटे से नहीं छुएंगे, कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि पंजाब में इनका कोई गठबंधन नहीं है और दिल्ली में गठबंधन है। मतलब पंजाब में कुछ थी, दिल्ली में दोस्ती। और एक आखिरी इस पे, इनके आइडियोलॉजी पे, इन्होंने दिल्ली विधानसभा में राजीव गांधी के भारत रत्न को वापस लेने वाला रेजोल्यूशन पारित किया है, ये कहते हुए कि राजीव गांधी सिखों के हत्यारे हैं। दिल्ली असेंबली में पास्ड है ये रेजोल्यूशन उनके तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों से पूछना चाहता हूं, क्या आम आदमी पार्टी ने स्वीकारा है कि उनका रेजोल्यूशन गलत था और राजीव गांधी मासूम और निर्दोष है? हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था बड़ा पेड़ गिरता धरती हिलती है। या कांग्रेस ने स्वीकार लिया है, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहते आ रही है, कि सिखों के नरसंहार के असली कातिल राजीव गांधी जी है, मतलब उनकी सरकार थी। तो जिस प्रकार से उनके बयान भी आए जस्टिफाई करने वाले, वो उसको स्वीकारती है। कौन से में से दो है? और पंजाब में दोनों मिलकर राजनीति कर रहे हैं। इसलिए पंजाब के भी आप देखिए, रवनीत बिट्टू हमारे साथ आ गए, सिटिंग सांसद ऑफ कांग्रेस, जिनका परिवार ने कितना बड़ा त्याग दिया है खालिस्तानी मूवमेंट के खिलाफ। और रिंकू जी भी हमारे साथ आ गए, जिनका टिकट कंफर्म कर दिया था आम आदमी पार्टी ने। अब बताइए कि जिसको थर्ड या फोर्थ पार्टी माना जाता है पंजाब में, अगर नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी के सांसद उसे छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं, तो अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार से एक सवाल मेरे अंदर ये है कि पहले था कि आएंगे, पहली बार जब हुआ वो 2014 के वो इलेक्शन हुए थे, तो उस समय था कि अब की बार मोदी सरकार। फिर उसके बाद हुआ कि अब की बार 300 पार, अब है कि 400 पार। कौन सा ऐसा काम है जो 2 बार क्लियर मैंडेट मिलने के बाद बीजेपी नहीं कर पाई, जो 400 चाहिए? आनंद हेगड़े जी ने एक वो छोड़ा था शगुफा की संविधान बदलना है। तो 400 पार की जरूरत क्या है? क्या बिल्कुल ही नेस्तो नाबूद विपक्ष को करके मानेंगे? नहीं देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में कोई किसी को नस्तनाबूत नहीं करता है, ना ऐसी हम लोग कोई सोच रखते हैं। जब हम कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो हम ये कहते हैं कि कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है कि तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। जिस प्रधानमंत्री जी का डीबीटी क्या है कि भाई मैं 1 रुपया यहाँ से भेजता हूँ, वो 1 रुपया गरीब के खाते में पहुँचता है। ऐसे 30 लाख करोड़ उन्होंने भेजा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये प्रधानमंत्री का डीबीटी। इनका डीबीटी है डायनेस्टी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण। तो इनके डीबीटी और हमारे डीबीटी की लड़ाई है। हम कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं, मतलब कांग्रेस की जो मानसिकता है तुष्टीकरण करने की, परिवारवाद करने की, उसको मुक्त करना चाहते हैं। तो जनता ये काम हाथ में ले लेती है। जनता अगर तय कर ले कि भाई किसको मैंडेट देना है और किसको हटाना है, तो वो जनता करती है। दूसरी बात यह है कि संविधान बदलने की जो बात की थी, वो उससे हम कतई इत्तेफाक नहीं रखते। वो स्टेटमेंट हमारी पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। हम बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान को जिस रूप में वो उन्होंने एक्चुअल में लाया था, उससे हम कटिबद्ध हैं। और इसीलिए आप देख सकते हैं, आम्बेडकर जी 370 के सख्त खिलाफ थे। आज आम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चलने का काम अगर किसी ने किया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आम्बेडकर जी चाहते थे यूसीसी लागू हो, आज उत्तराखंड में यूसीसी की शुरुआत हुई है। ये लोग संविधान सभा में बैठा करते थे, कांग्रेस वाले। यूसीसी लाने का काम इन्होंने किया संविधान सभा में कि आर्टिकल 44 में डाला जाए इसको, और आज इसके खिलाफ हो गए हैं।
आज संविधान के तहत जिस प्रकार से हम कहते हैं कि किसी का तुष्टीकरण नहीं होगा, पर सभी को संतुष्टिकरण के माध्यम से, चाहे शिल्पा हो या सुल्ताना हो, दोनों को गैस सिलेंडर मिलेंगे। चाहे मोहित हो या मोहम्मद हो, सभी को राशन मिलेगा। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलेंगे। 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था पहुंचेगी। तो ये सारे काम संविधान के तहत किए जा रहे हैं, तो हमारी तरफ से ही किए जा रहे हैं। हम अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। परंतु हाँ, आपने कहा ना मैंडेट क्यों चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी 2 सीट वाली पार्टी रही, और कब तो 2 सीट भी नहीं थी। तब भी हमारे मन में था कि एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान। जब हमारे पास मैंडेट आया तो हमने 370 हटाया। हम जब 50 में हमारे पास एक सीट भी नहीं हुआ करती थी, 2 सीट नहीं हुआ करती थी, तब हमने ये संकल्प लिया कि कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, कोर्ट के फैसले लोकतांत्रिक तरीके से भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। आज मैंडेट आया, तो जब कोर्ट का भी मैंडेट आया, हमारा भी मैंडेट आया, तो राम मंदिर जो है अयोध्या में बना है। और अयोध्या के अलावा जो सारे सनातन केंद्र का आज जो कायाकल्प किया गया वो हमने किया। यूसीसी हमने लाया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने लाया, सीए जो महात्मा गांधी की परिकल्पना थी वो हमने लाया। तो जिस प्रकार से जो बड़े बड़े काम 70 साल से 50 साल से लटके अटके भटके हुए थे, उसको करने के लिए जनता मैंडेट देती है। और आज हमारा एक ही संकल्प है कि 2047 तक, 2047 तक भारत एक विकसित राज्य, एक विकसित देश बने। इसके लिए हम संकल्पित है, और जितना जनता हमें ताकत देगी उतने और मजबूती के साथ हम काम करेंगे। अगले कुछ वर्षों में हम 3 नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। 400 पार करके क्या कुछ लाने वाले हैं? 300 का तो हमने देख आप लिया। हमारा मैनिफेस्टो भी तो पढ़ेंगे ना। मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, उसको भी दिखाएंगे। लेकिन जो लोग पढ़ने से ज्यादा शहजाद पूना वालों को सुनना पसंद करते हैं, उसके लिए आप मैनिफेस्टो जब आ जाएगा, उसके बाद मेरा एक पॉडकास्ट कराना। कुछ चीज़ें हम मैनिफेस्टो में जो रखेंगे, मुझे लगता है कि देश उसको देख के काफ़ी प्रभावित होगा।